हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह दुबई में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इस पर मैं मल्टीपल वीडियोस बना सकता हूं जिसमें मैं प्रोसेस के बारे में बात करूं, जिसमें मैं स्कूल जो रिकमेंडेड हैं उसके बारे में बात करूं, फ़ीस के बारे में बात करूं और ये टाइमलाइन जो है और टिप्स वगैरह पे भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इन द फर्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे बात करूँ, और फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स एज वेल, और फिर मैं आगे मजीद इस पर डिटेल वीडियोस भी बना सकता हूँ। परहैप्स के कौन सा स्कूल बेहतर है, कौन सा स्कूल आपको मैं रिकमेंड करूँगा, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ड्राइविंग एग्ज़ाम पास करने के लिए, और इसमें और मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ डोमेन्स को आपके इंस्ट्रक्टर्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों को हम टच बेस कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो के लिए पहले प्रोसेस पे बात करता हूँ ताकि आपको प्रोसेस का आइडिया हो जाए कि इस पूरा प्रोसेस को ऑब्टेन करने का तरीका क्या है। नाउ इफ़ यू आर इन दुबई तो देर आर मल्टीपल स्कूल्स लाइक कलादारी, दुबई ड्राइविंग सेंटर, एमरेज ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, इको एक्सलेंस। काफ़ी सारे यहाँ मुख्तलिफ स्कूल्स हैं और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मुख्तलिफ स्कूल्स में उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। बहुत सारे लोग अच्छा फीडबैक भी देंगे, कुछ लोग उनका नेगेटिव फीडबैक भी होगा। तो पहले आपने ये डिसाइड, मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि चूँकि हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा आपको, तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप जितने भी स्कूल्स हैं उन सबके पैकेजेस जो हैं उनके एजेंट से जो है वो ऑब्टेन कर लें और फिर उनको एनालाइज कर लें और कंपेयर कर लें कि किस में क्या ऑफर किया जा रहा है और किस में क्या प्राइस स्ट्रक्चर है। सो ये आपको जो सेंटर्स हैं ये आपको मॉल्स में मिल जाएंगे, ये आपको कुछ मेट्रो स्टेशन में भी लोकेट हो मिल जाएंगे, या आप डायरेक्ट स्कूल भी अगर जाना चाहें, ज़्यादातर के अलकूज में लोकेटेड है स्कूल्स सेंटर्स, वहाँ भी आप जाके पता कर सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है लाइसेंस का। तो वो आपको डिटेल में सब शेयर कर देंगे, वो आपको पूरा प्राइस ब्रेकडाउन दे देंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं एक स्कूल के साथ, उसके बाद जो पहला स्टेप होता है वो होता है आई टेस्ट। अब आई टेस्ट के लिए आप उनके रजिस्टर्ड लाइसेंस जो हैं वो शॉप्स होती हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ से आप जाके अपना जो है आई चेकअप करा सकते हैं। मुख्तलिफ मॉल्स में है, मल्टीपल एक्चुअली, विजन फैक्ट्री, लेंस कार्ड, आप इनसे जाके पूछ लें, आपको बता दें कि हम IT के साथ लाइसेंस हैं तो वी कैन conducted eye test which is around 140 to 150 dirhams. This is the range. जब आपने अपना आई टेस्ट करा लिया, आई टेस्ट के बाद फिर आपके जो है वो स्टार्ट होती हैं थ्योरी लेक्चर्स। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करें कि आप जब एक नेक्स्ट स्टेप बिगिन करेंगे, उस नेक्स्ट स्टेप को बिगिन करने से पहले आपको पहले उससे पहले वाला स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आपने थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती हैं, वो आपको करनी होती हैं। वो करने के बाद जब आपने आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स होते हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं फ़ौरन विद इन अ फ्यू डेज़। वो करने के बाद आप जो है इंटरनल एक मॉक एग्ज़ाम होता है जो स्कूल का अपना होता है, आप जो है आप उसको अटेंड करते हैं। वो ऑनलाइन होता है, वो आप अपने होम से ही कहीं से भी आप उसको टेक कर सकते हैं, टाइम लिमिट होती है, वो आप आराम से पास कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप RTA का जो टेस्ट होता है, थ्योरी का टेस्ट, वो आप बुक करते हैं। अब RTA का थ्योरी टेस्ट बुक इस तरह होता है कि आप या फिर उनकी वेबसाइट से जाकर कर लें RTA की, या फिर उनके चैटबॉट के थ्रू, या फिर आप अपने स्कूल को रिक्वेस्ट कर दें कि वो आपके लिए वो टेस्ट बुक कर दें। तो वो टेस्ट जो है वो जो स्कूल का सेंटर है, जो आपका ब्रांच है, वहीं जाके वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आप कर सकते हैं। उसमें यूजुअली होता है यही कि जो आपके सवाल जो आपने थ्योरी में किए हुए होते हैं प्रैक्टिस, और जो आपके मॉक एग्जाम में होते हैं वही ज़्यादातर सवाल आपको RTA के फाइनल एग्जाम में वही मिलते हैं। तो आपने RTA जो है वो अपना थ्योरी का दे दिया, अब वो आपने एक दफ़ा जब पास कर लिया, उसके बाद फिर आपकी जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं, उसमें ये पहले होता है कि अगर आपके पास आपका होम कंट्री का लाइसेंस है फॉर 5 years और 2 years की एक आई थिंक एक लिमिट होती है, उसके बेसिस पे आपका एक वैल्यूएशन करके वो आपको ये डिटरमिन करते हैं कि आपको कितनी क्लासेस चाहिए। तो आई थिंक अगर आपका होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस इफ़ इट्स फॉर मोर देन 5 years, तो फिर आपकी जो ड्राइविंग क्लासेस होती हैं वो आई थिंक 10 hours की हो जाती हैं। ये आपको अपने स्कूल के साथ चेक करना पड़ेगा, डबल चेक करना है एक्जैक्टली क्या है, मुझे भी एग्जैक्ट वो डिटेल्स याद नहीं है कितने आवर्स होती है, बट मेरे केस में यही था। उसके बाद आपने एक एवेल्यूशन टेस्ट देना था जो आपका स्कूल का अपना होता है, उसमें जो ड्राइवर है वो आपको आके चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, एक आई थिंक वो फ्यू मिनट्स का होता है, उसमें वो सिर्फ देख लेते हैं कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो उससे उनको ये डिटरमिन हो जाता है कि दिस पर्सन नोज हाउ टू सिट एंड ड्राइव इन अ कार। तो ये उनको बस एक एवेल्यूशन करनी थी छोटी सी, ये भी आप पास कर सकते हैं आराम से। उसके बाद फिर आपकी स्टार्ट होती है प्रॉपर बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, जो आप स्कूल के साथ आप रजिस्टर कर लेते हैं, जो तो फिर वो आपको एक इंस्ट्रक्टर असाइन करते हैं, उस इंस्ट्रक्टर के साथ आपकी जो क्लासेस होती हैं वो आप लेते हैं। अब होता ये है कि जो क्लासेस होती हैं वो आप एक दफ़ा जब आप स्कूल विजिट करते हो तो वो 2 घंटे का सेशन यूजुअली बुक करते हैं। अब उस 2 घंटे में जो एक क्लास होती है ड्राइविंग की वो हाफ एन आवर की होती है, तो 2 hours में आप टोटल जो है वो
आपने तो टोटल 4 क्लासेस लेनी होती हैं। तो इस तरह आपको अपनी जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं, जो आवर्स हैं, वो पूरे करने होते हैं। जैसे अगर आपके 10 आवर्स हैं, अगेन ये मैं ज़रूर मैं वापस मेंशन करूँगा कि आप ये ज़रूर अपने स्कूल के साथ चेक कर लेगा कि एग्जैक्टली अपडेटेड डिटेल्स क्या हैं बेस्ड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द योर लाइसेंस। उसके बेस पे आप ये चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी 10 आवर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लासेस असाइन होती हैं, तो आप जैसे 3 से 4 सेशन में जाके उसको कर सकते हैं पूरा। तो आप एक सेशन में क्या, आपने 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे आपने 2 घंटे का सेशन लिया, तो उसमें आपकी टोटल 4 क्लासेस हो जाती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह आपने 8 करके 10 करके आपने पूरी क्लास कर ली। इस तरह 10 या 12 क्लासेस जो होती हैं, आप ये चेक कर लेगा अगेन, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आप ये डबल चेक कर लेगा कि क्या होती है। इस तरह आपको अपनी क्लासेस लेनी होती है। तो आपका इंस्ट्रक्टर जो है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो लेन चेंज, राउंड अबाउट, लेफ्ट राइट, टी जंक्शन, ये सब मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको वो सिखाते हैं। मैं हमेशा यहाँ रिकमेंड ये करता हूँ कि आप कोशिश करें कि जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, आप उसी एक इंस्ट्रक्टर के साथ सारी की सारी अपनी क्लास लें, ताकि आपकी जो लर्निंग हो, जो आपने पढ़ा हुआ एक कंसिस्टेंट हो। कि अक्सर ये भी लोग रिपोर्ट करते हैं कि मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स दैट कैन डिफर एज वेल। तो बेहतर ये है कि आप किसी एक इंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो स्टिक करें और सीखें। आपकी जब क्लासेस हो गई प्रैक्टिकल क्लासेस, इसके बाद फिर होता है एक इनिशियल रोड असेसमेंट, जो आपका स्कूल का अपना होता है। उसमें एक डिफरेंट इंस्ट्रक्टर कह लें, एक एवेल्यूएटर कह लें, जो होता है आपके साथ, वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेता है। ये लेकिन नोट करें, स्कूल का अपना है। आप जब ये पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप जो है वो आपको कहते हैं कि ठीक है, अब आप अपनी जो है वो जो आपकी पार्किंग की जो होती हैं, आप उसके लिए भी जो है वो जा सकते हैं। अब होता ये है कि अगर आप इसमें फेल हो गए, तो फिर आपको क्लासेस वापस से रिपीट करनी पड़ेंगी। वो हो सकता है आपको 2 घंटा साइन कर दें, हो सकता है वो आपको 4 घंटा साइन कर दें क्लासेस, तो आपको ये वापस से लेनी पड़ेंगी। इसके बाद जब आपने पास कर लिया, फिर आप जाते हैं अपनी पार्किंग क्लासेस की तरफ। आप पार्किंग क्लासेस आप लेते हैं, आई थिंक पार्किंग क्लासेस 4 आवर्स होती हैं शायद, ठीक है। टोटल 4 आवर्स होती हैं या इससे ज़्यादा होती हैं, बट नॉट अ लॉट। इस मतलब आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस उससे कम ही होती हैं, आपकी 4 क्लास होती हैं। आप चाहें तो आप पे करके और एडिशनल ले सकते हैं क्लास फॉर योर ओन प्रैक्टिस। बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डू दैट, कि वो अपनी जो क्लासेस हैं पार्किंग की, उसमें ज़रा प्रैक्टिस करने के लिए दे बाय मोर टाइम। वो करने के बाद फिर आप अपना बुक करते हैं आरटीए स्मार्ट यार्ड टेस्ट, यानी आरटीए का जो पार्किंग का टेस्ट है वो आप बुक करते हैं। वो भी आपके स्कूल में ही होता है। तो उसमें होता ये है कि एक्चुअली उसको करने से पहले आपका पहले एक और मैं जो चीज़ भूल गया, कि वो आपका स्कूल का अपना भी पार्किंग का टेस्ट होगा। तो जब आपने वो पार्किंग क्लास अपनी कंप्लीट कर ली, वो आई थिंक आप 1 या 2 विजिट में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका स्कूल का अपना जो है वो टेस्ट होता है पार्किंग का। आप अगर वो क्लियर नहीं करते, तो फिर आपको वापस से वो क्लासेस जो है वो कुछ स्कूल्स में होता है कि वो कहते हैं कि आप फ्री में जो है हमारी पार्किंग टेस्ट ले सकते हैं, आपको यू डोंट हैव टू गो बैक एंड पे फॉर द क्लासेस। लेकिन अगर आपने लेनी होती है प्रैक्टिस के लिए, तो आप ले लें, अच्छी बात है। अगर आप नहीं लेते, तो फिर अगर आप पास कर जाते हैं, तो फिर आप आगे मूव ऑन कर जाते हैं। अगर नहीं करते, तो आप जस्ट डायरेक्टली वापस से स्कूल का टेस्ट ले लें। जब आप वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका आरटीए का जो है वो होता है पार्किंग का टेस्ट। आरटीए का पार्किंग टेस्ट भी उसी तरीके से होता है जिस तरह आपका स्कूल का टेस्ट होता है। उसमें मुख्तलिफ आपको जो है वो 5 मुख्तलिफ किस्म के आपके जो है वो टेस्ट होते हैं। उसमें पैरेलल पार्किंग, गैराज पार्किंग, एंगल पार्किंग, इमरजेंसी ब्रेक और स्लोप का टेस्ट होता है आपका। ये 5 होते हैं, इसमें आपको ये कवर करना होता है। अगर आप कोई भी एक फेल करते हैं, तो आपको वो रिपीट करना पड़ता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 सही किया और 2 गलत किए, तो दैट डजंट मीन कि आपने वापस से पूरा का पूरा पार्किंग का जो है प्रोसेस रिपीट करना है। नहीं, आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उन टेस्ट को वापस से ले सकते हैं। बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हो सकता अक्सर वो कभी हो सकता है वो ये बोलते हैं कि आप वापस से क्लासेस ले लें। आई थिंक होता यही, अगर आपने आरटीए का टेस्ट फेल किया होता है, तो आपको वापस से क्लास लेनी होती है फॉर पार्किंग एज वेल। और या फिर शायद आप चेक कर सकते हैं अगेन, ये स्कूल टू स्कूल शायद वेरी कर सकते हैं, पर आप ये बस डबल चेक कर लेगा, क्योंकि पहले क्या प्रोसेस था और अब क्या प्रोसेस है। तो आई थिंक आपको क्लास वापस से पार्किंग की लेनी होती है, जो आप ले लें, विच इज़ गुड। क्यों? क्योंकि अगर आप पार्किंग क्लासेस ले लेते हैं वापस से, तो आपका जो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है वापस से, विच इज़ ऑल्सो गुड, कि आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आप जाके उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। वरना फिर आप गलत करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी गलती क्या थी। इवन दो वैसे वो आपको बता देते हैं, बट इट्स बेटर अगर आप क्लास लें। तो फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, आपको अगर आप पार्किंग का अपना आरटीई का टेस्ट फेल करते हैं, तो फिर आपको पार्किंग क्लासेस वापस लेनी पड़ती हैं। जब आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी एक और क्लास होती है, जो होती है हाईवे क्लास। हाईवे क्लास भी जो है वो मल्टीपल आवर्स की होती है। आप ये चेक कर लें कि आई थिंक आपको एक सेशन में आकर आपको 2 आवर्स के लिए जाना होता है या 4 आवर्स के लिए जाना होता है। आई थिंक इट्स 4 आवर्स या 2 आवर्स में से कोई एक होता है, वो आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं अपने हाईवे की। वो आपको हाईवे और डिफरेंट रूट्स पे लेके जाते हैं। दैट इज इट। उस क्लास के बाद फिर आपको जो फाइनल स्टेज आता है, वो आ जाता है आरटीए का फाइनल रोड टेस्ट। हाईवे के बाद कोई और टेस्ट नहीं होता, आपका डायरेक्ट जो है फाइनल आरटीए का रोड टेस्ट होता है। अगेन वो आप बुक कर सकते हैं थ्रू द स्कूल और थ्रू दी आरटीए वेबसाइट, उनके चैटबॉट के थ्रू।
जब आप वो बुक कर लेते हैं टेस्ट, फिर आप अपने टेस्ट के लिए जाते हैं, उस स्लॉट में जाते हैं, फिर आपसे वही आरटीए का जो है वो फाइनल टेस्ट होता है। अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर वो आपको लाइसेंस जो है वो इशू कर देते हैं, और अगर आप नहीं होते हैं पास तो फिर आपको वापस से क्लासेस, अपनी रोड क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जो नॉर्मली 4 आवर्स होती हैं, यानी आपको 2 सेशंस में जाके 2 आवर्स और 2 आवर्स में करके आपको टोटल 4 आवर्स लेनी पड़ती हैं क्लासेस। क्लासेस लेने के बाद फिर आपको वापस से आरटीए का जो है वो फाइनल रोड टेस्ट बुक करना होता है। आपको पार्किंग नहीं, आपको स्कूल का रोड टेस्ट नहीं, आपको डायरेक्ट फिर आरटीए का बुक कर सकते हैं। तो बट एवरी टाइम यू फेल, यू हैव टू टेक द क्लासेस अगेन फॉर 4 आवर्स, और फिर आप आरटीए का जो है वो फाइनल रोड टेस्ट बुक करते हैं। और जब वो कर लेते हैं तो फिर आपको फ़ौरन ही पास करने के बाद आप उसी दिन ही अपना लाइसेंस जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। सो दैट वॉज बेसिकली the process of obtaining a regular car license in Dubai. This is the RT process. अभी तक यही information जो है फॉलो की जा रही है. Again, if I missed out on any crucial information in this process, so please do mention in the comments. And I'll be making more videos. I'll look at the response and I'll probably make more videos on this whole ड्राइविंग टेस्ट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि किन किन टॉपिक्स में बात कर सकता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी अपने मेरे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया पर चाह रहे हैं कि मैं बात करूँ। सो दैट विल बी ऑल, एंड होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।